हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड करें, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर का आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दिया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ये था दोस्तों आपका हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। ये जो नारा था दोस्तों पूरा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा तो दोस्तों किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है आपका कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी ये थी रजिया सुल्तान, जो कि कहाँ की शासिका थी दोस्तों? ये दिल्ली की शासिका थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल। लोथल नाम था इसका, किसका? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक छठा है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किसे दोस्तों? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो प्रथम उपदेश को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 आपका है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो दोस्तों आपका जो यजुर्वेद है इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां इनका नाम है, जिन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों हमारा। प्रश्न क्रमांक 9 है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, इसी प्रश्न में दोस्तों आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसका आंसर देख लेते पहले कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। ये कनिष्क से शासनकाल में बांटा गया था। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको पता चलता है कि बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बटा हुआ है? हीनयान और महायान, इन 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10वां है दोस्तों आपका कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? इब्राहिम लोधी इसका नाम था। ठीक है, लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11वां है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों? ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र शहर में, जिसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पटना शहर का जो पुराना नाम था दोस्तों वो क्या था? पाटलिपुत्र था। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 12वां प्रश्न दोस्तों आपका दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है दोस्तों। दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था इसको इतिहासकारों ने क्या बताया है? विरोधों का मिश्रण इससे बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आपका है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ऋग्वैदिक समाज के अनुसार जो इसकी छोटी सबसे इकाई थी वो क्या थी दोस्तों? कुल या परिवार इसकी सबसे छोटी इकाई थी। किसकी? ऋग्वैदिक समाज की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 आपका है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। किसके पास थी दोस्तों? ये चोल शासक के पास क्या थी? एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15वां है
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है या आलमगीर के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों है, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? भगत सिंह को। इस प्रश्न को दोस्तों आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि शहीद ए आजम किस व्यक्ति का उपनाम है? यह दोस्तों आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह का उपनाम क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शहीद ए आजम की उपाधि के नाम से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हमारा। अगला प्रश्न आपका है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? संकीर्तन प्रथा जो है दोस्तों, इसके जन्मदाता कौन है? चैतन्य। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के द्वारा दौरान विरोध प्रदर्शन करने में हो गई थी। ठीक है, उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 है दोस्तों ये आपका कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे दोस्तों सैयद अहमद खां। ठीक है, वहाबी आंदोलन के ये प्रवर्तक हैं। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 आपका है दोस्तों, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था? कहाँ पर किया था दोस्तों? कुशीनगर में किया था। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21 आपका है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता दोस्तों की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न अगला आपका है, 22वां कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम विशिल्प कला है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चिदम्बरम में, जो कि किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा मंदिर दोस्तों? भगवान नटराज का मंदिर। कहाँ पर है ये? चिदम्बरम, तमिलनाडु में। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है दोस्तों 23वां, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? किस भाषा का प्रयोग किया दोस्तों? पाली भाषा का। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24वां है दोस्तों आपका, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? किस शासक ने पूरा किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। ठीक है, एक राजा ने इसे बनाया था और इसका काम उधर छोड़ दिया था, इसका जो पूरा कार्य किया दोस्तों वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है दोस्तों आपका 25वां की लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो पुस्तक है दोस्तों लीलावती, ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है? गणित विषय से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है दोस्तों? ये लीलावती, जिसका संबंध है गणित विषय से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 26 आपका है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? गोरी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27वां है हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? कौन था दोस्तों? मंसूर। ये था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 28वां आपका है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? दोस्तों अशोक के धम्म की जो परिभाषा ली गई, ये ली गई है राहुलो वांद सुत से। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? किसने चलाई थी दोस्तों? इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न अगला है आपका 30वां, बक्सर के युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सन 1764 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? शाह आलम था। ठीक है, इसमें दो प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1764 में, और इस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शाह आलम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है 31वां, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद, यहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 32 है दोस्तों आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला आपका है 33वां, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? इस प्रश्न में भी दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। और इसी में आपका जो एक और क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, वो क्या है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये सन 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला आपका है 34वां, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कौन था दोस्तों चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? ये था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है 37वां, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? किसने की थी दोस्तों? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई? इनको कविराज की उपाधि इन्हें दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 39 आपका है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चीनी यात्री हेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 40 आपका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों BHU, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक है दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 41 दोस्तों आपका, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 10 जनवरी को। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 42 बहुत ही शानदार प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 43 है दोस्तों, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महाभारत जो लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है प्रश्न क्रमांक 44, बहुत ही शानदार प्रश्न, गीतांजलि किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों गीतांजलि, ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 45 दोस्तों आपका है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है दोस्तों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से अक्सर एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछ ही लिए जाते, इसलिए आपको इन प्रश्नों को बिल्कुल पढ़कर जाना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? गौतम बुद्ध हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है वापस से गौतम बुद्ध के ऊपर, कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था, वो क्या था? चन्ना नाम था गौतम बुद्ध के सारथी का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर से गौतम बुद्ध के ऊपर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। और आपको बता दूं दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यह प्रश्न को घुमा दिया जाता है दोस्तों कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? राहुल है। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 है दोस्तों आपका, लाइट ऑफ एशिया। बहुत ही शानदार प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट प्रश्न कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 50 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन है 1644 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1764 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1700 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 1633 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है,
तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के कुछ 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।